हजारों सालों तक ये पेंटिंग्स घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपकर बैठी रही। न दुनिया इन्हें जानती थी, न इनका इतिहास किसी किताबों में लिखा गया था। लेकिन फिर कुछ लोग आए जिनकी जिज्ञासा ने भारत की कला का एक भूला हुआ अध्याय दुनिया के सामने ला दिया। आज की कहानी है द क्वेस्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज भारत का सर्वेक्षण कर रहे थे। उनका उद्देश्य प्रागैतिहासिक कला की खोज नहीं था, बल्कि भारत के भूगोल, जंगलों और पहाड़ों का अध्ययन करना था। इसी दौरान दो अधिकारी, योहान कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कैरलिल ने अनजाने में भारतीय कला इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक की शुरुआत की। सन 1880 में मिर्जापुर के कैमूर पर्वत क्षेत्र में कॉकबर्न और कैरलिल ने भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्र का पहला व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया। यहाँ हिरण, बारहसिंगा और गेंडे के शिकार के दृश्य मिले, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि हजारों वर्ष पहले भी मानव चित्रों के माध्यम से अपने जीवन को अभिव्यक्त करता था। कॉकबर्न ने अपनी डायरी में लिखा कि विजयगढ़ के निकट हरिन हरण क्षेत्र में अनेक पशुओं के चित्र मिले। विशेष रूप से 6 व्यक्तियों द्वारा भाले से गेंडे का शिकार दर्शाने वाले चित्र उस समय के जीवन और रहस्य क्या अद्भुत प्रमाण थे। लौरी गुफा तथा घूर मंगर में भी ऐसे ही शिकार के दृश्य प्राप्त हुए। इसके बाद भारत के अनेक भागों में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का सिलसिला तेज हो गया। आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं अनेक खोज जो कि भारतीय प्रागैतिहासिक कला के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती चली गई। इन शोधकर्ताओं ने केवल चित्र खोजे नहीं, बल्कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया। फॉसेट ने दक्षिण भारत की शैल चित्र का परिचय कराया। सिलबर्ड ने बांदा क्षेत्र में नए चित्रों की खोज की। एंडरसन ने सिंहनपुर के महत्वपूर्ण चित्रों को प्रकाश में लाया। मनोरंजन घोष ने अनेक स्थलों के चित्र प्रकाशित किए और D.H. गॉर्डन ने महादेव पर्वतमाला के चित्रों की अध्ययन कर उसे कालक्रम से जोड़ने का प्रयास किया। 1936 में D.H. गॉर्डन का शोध भारतीय प्रागैतिहासिक कला के अध्ययन में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। उन्होंने महादेव पर्वतमाला के शैल चित्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया, सैकड़ों रेखा चित्र बनाए और विभिन्न क्षेत्रों में चित्र शैलियों की तुलना की। उनके कार्य ने भारत शैल चित्रों का विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन भारतीय प्रागैतिहासिक कला का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकांकर ने रेल यात्रा के दौरान इन चट्टानों को देखा। उनकी जिज्ञासा उन्हें भिमबेटका तक ले गई, एक ऐसा स्थल जिसने भारतीय कला इतिहास की दिशा ही बदल दी। यदि इन शोधकर्ताओं ने इन चित्रों को खोजकर उनका अध्ययन न किया होता तो भारत की प्रागैतिहासिक कला शायद आज भी अज्ञात रहती। उन्होंने केवल चित्र नहीं खोजे, उन्होंने मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन दृश्य इतिहास को दुनिया के सामने रखा। इस स्लाइड में एक मेंटल मैप है जिसकी मदद से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखने में बहुत आसानी होगी। अब जब हमने खोज की कहानी जान ली है, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इन चित्रों को बनाने वाले कलाकार कौन थे, उनका जीवन कैसा था और पुरा पाषाण कालीन कला
की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? कॉकबर्न से लेकर वकांकर तक हर रिसर्चर ने एक नया दरवाज़ा खोला। भारत की सबसे प्राचीन कलात्मक इतिहास को दुनिया के सामने लाए, और शायद इसीलिए हर केव पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं है, एक हजारों साल पुरानी कहानी है जो कहीं खो गई थी। मैं हूँ दीप्ति और आप देख रहे हैं जर्नी थ्रू आर्ट। इसी के साथ मिलते हैं अगले सफ़र में, अगले एपिसोड में। देखते रहिए, सीखते रहिए। और बस एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, हर चित्र एक कहानी है और कहानी हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। थैंक यू सो मच।